नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं शुभम पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं राष्ट्रम में। आज का एपिसोड जो है वो बेहद स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ एक बेहद स्पेशल गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी हाँ, आज मैं सीधा आपको उनसे परिचय कराता हूँ। हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं जगत गुरु शंकराचार्य सदानंद सरस्वती जी महाराज। जी हाँ, आज हम उनसे बातचीत करने वाले हैं सनातन धर्म के बारे में। सनातन धर्म को हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं और युवाओं के मन में हम सनातन धर्म के प्रति कैसे जोश जगा सकते हैं, आज हम उनसे बातचीत करेंगे। तो गुरु जी, सबसे पहले हमारी टीम की ओर से आपको प्रणाम। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप सनातन धर्म को कैसे परिभाषित करना चाहेंगे सबसे शुरुआत में। सनातन धर्म का अर्थ होता है जिसका कोई प्रवर्तक नहीं है, जो आदि अनादि है, ईश्वर का ज्ञान है, जो स्वयं ईश्वर है, स्वयं वेद स्वरूप है, स्वयं ब्रह्म स्वरूप है। सना भवः सनातनाः, जिसकी कभी क्षति नहीं होती, कभी आता जाता नहीं है, कभी उसका उत्थान पतन नहीं होता। कभी कभी आप लोगों के मन में जो प्रश्न उठता है उसको ग्लानि कहते हैं। अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। इस कारण से हम लोगों के आप लोगों के मन में ये जिज्ञासा बनती है कि सनातन धर्म को मानने वाले में रुचि अभिरुचि कम ज़्यादा होती है। सनातन धर्म तो यथावत है, ना उसकी कभी क्षति होती है और ना हो सकती है, क्योंकि धर्म शब्द का अर्थ ही है जो नित्य रहे। धर्मो नित्यः अद्रोहः सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा अनुग्रहश्च दानञ्च शतां धर्मः सनातनाः। ये सनातन धर्म है। प्राणी मात्र में परमात्मा का दर्शन करने वाले को सनातन धर्म कहते हैं। अद्रोह सर्वभूत, किसी से द्रोह नहीं करना है। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः, प्राणी मात्र में परमात्मा का दर्शन करके जो लोग अमृतत्व को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे धर्म को पालन करने वाले को सनातन धर्मी कहते हैं। सनातन धर्मी वो है। और जब ये जीव गर्भ में होता है, माँ के पेट में होता है, उस समय ये प्रतिज्ञा करता है, संकल्प करे छेते वक्त, संकल्प करता है कि मुझे गर्भवास से मुक्त करो। क्यों? क्योंकि मैं बाहर निकल कर के आपका भजन करूंगा। सनातन ध्याये ब्रह्म सनातनम। अब आप देखिए, ये निरुक्त है। वेदों का जो चार वेद हैं, फिर 6 अंग हैं। तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, ये निरुक्त है, प्रामाणिक है। उस जीव को ये संदेश कहाँ से प्राप्त हुआ कि वो है प्रार्थना करे गर्भ में, माँ के पेट में। वहाँ वो कहता है अशुभ क्षय कर्तारम फल मुक्ति प्रदायकम यदि योन्यः प्रमुंचामि ध्यायेत ब्रह्म सनातनम। मैं सनातन ब्रह्म का ध्यान करूँगा, अर्थात सनातन धर्म का पालन करूँगा। तो सनातन धर्म उसके पहले से है, उसके पहले से है। इसे कैसे सिद्ध करेंगे? जो बात हम अपने आप उत्तर दे देते हैं। कई लोगों के मन में जिज्ञासा होती है इसलिए कि ईश्वर दिखाई नहीं पड़ता है, तो ईश्वर है कि नहीं है? जी, भगवान आपके मन में भी होती है जिज्ञासा। आप कई बच्चों ने आपसे पूछा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ईश्वर है कि नहीं, भगवान है कि नहीं, ब्रह्म है कि नहीं, ये जिज्ञासा लोगों के मन में हुआ करती है। क्योंकि प्रत्येक वस्तु का प्रमाण क्या है? जो दृश्यमान जगत है उसका प्रमाण क्या है? आँख। बिल्कुल। आँखों से पूरा जगत दिखाई पड़ता है और आँख से ईश्वर दिखाई पड़ता नहीं है, भगवान दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो हैं कि नहीं हैं, ये संदेह बनता है। तो इसका उत्तर धर्मशास्त्रों ने और बड़े बड़े महापुरुषों ने यह दिया है कि ईश्वर यदि आपको दिखाई नहीं पड़ता है तो आप उसे नहीं मानते हैं। यह सिद्धांत सर्वमान्य नहीं है, क्योंकि कोई वस्तु दिखाई पड़े और चाहे ना पड़े, वो हो और चाहे ना हो, आप तो हो, તમે તો છો। और यदि आप हैं
तो फिर आपके पिताजी भी हैं, और यदि आपके पिताजी हैं तो उनके पिताजी भी हैं, एटले दादाजी पण छे, तो छेल्ला શું છે? लास्ट में कोई परमपिता है तो उसी को हम ईश्वर कहते हैं, वही सृष्टि करता है। उसी ने सृष्टा पुराणी विविधान्य जयात्म शक्त्या, अपनी आत्म शक्ति से पूरी सृष्टि की रचना कर दी है। ये सनातन धर्म। हम लोग कई बार ये चीज़ हम लोग सुनते भी आ रहे हैं कि पूजा करना, हम लोग भगवान की अर्चना करते हैं, तो आज के युवा भगवान की पूजा किस तरीके से कर सकते हैं? होता है कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है ताकि हम पूजा कर सकें, हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं कि हम भगवान की पूजा कर सकें, हम यज्ञ कर सकें। तो एक साधारण व्यक्ति भगवान की अर्चना, भगवान की पूजा किस तरीके से कर सकता है? सही, साधन नहीं होते हैं जी, ये धन नहीं है, इसलिए हम पूजा कैसे करें, ये प्रश्न उठता है लोगों के मन में। सही है। इसका उपाय ये है कि हमारे यहाँ दो तरह की पूजा का विधान है, एक प्रतीकोपासना और एक अहंग्रहोपासना। प्रतीकोपासना में मूर्ति होती है, मूर्ति का श्रृंगार होता है और षोडशोपचार पंचोपचार सामग्रियाँ होती हैं, उनके द्वारा, उनके माध्यम से हम उनकी आराधना करते हैं। अहंग्रहोपासना में ध्यान होता है, केवल किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, ध्यान के द्वारा ही हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्याता, ध्यान और ध्येय, ध्याता यानी मैं, ध्यान माने जिसका ध्यान कर रहे हैं वो, और ध्येय माने उसको प्राप्त करने का प्रयास, यानी प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय। प्रमेयों को सिद्ध करने के लिए प्रमेयों की सिद्धि प्रमाण पर निर्भर हुआ करती है। तो हमारा प्रमेय क्या है? यदि हम भगवान को जानते हैं और मानते हैं तो उनकी आराधना करते हैं। तो कोई आवश्यकता नहीं है कि सामग्री हो। भगवान ये नहीं देखते हैं कि कौन हमारे ऊपर क्या अर्पण कर रहा है, वो ये देखते हैं कि उसके मन में क्या है। बाह्यानपेक्षश्च मैं बाह्य वस्तुओं की अपेक्षा नहीं रखता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि उसके मन में क्या है। एक देवादिदेव महादेव का भक्त था, कुछ भी नहीं था उसके पास, गरीब था, भूखा था, महादेव के ऊपर लोटा लगा हुआ था, तो उस लोटा को निकालने लगा, निकाल करके कहीं से जल ले आया, जल चढ़ाया और बेलपत्री चढ़ाई और भगवान को साष्टांग लौट करके प्रणाम किया। भगवान प्रसन्न हो गए, कहा कि वरदान मांगो। तो उसने कहा कि वरदान बाद में मांगूंगा, मेरे मन में जिज्ञासा है, प्रश्न है, उसका उत्तर मुझे दीजिए। क्या जिज्ञासा है? तो उसने कहा कि मैंने फूल और बेलपत्री आपको अर्पित की, आप कह रहे हैं वरदान मांगो। कामदेव ने फूल और बेलपत्री का बाण आपके चरणों में अर्पित किया, आपने उसको भस्म कर दिया, भस्मीकृतो मनमथा। भगवान ने कहा हम ये नहीं देखते हैं कि कोई हमें क्या अर्पण कर रहा है, हम ये देखते हैं कि उसके मन में क्या है। कामदेव के मन में मेरी तपस्या को भंग करने की कामना थी, इसलिए मैंने उसको भस्म कर दिया, और तुम्हारे मन में मुझे प्राप्त करने की कामना है। तो भगवान बिल्कुल, अगर हमारे पास साधन सामग्री है तो उसके अनुसार पूजा करनी चाहिए, क्योंकि धन की शुद्धि अर्पण करने से होती है, मन की शुद्धि गुरु मंत्र का जाप करने से होती है, तन की शुद्धि स्नान, संध्या, गायत्री का जाप करने से होती है। तो ये उपाय हैं हमारे यहाँ। लेकिन जिनके पास कुछ नहीं है, आत्मात्म सहजा, बिल्कुल बिना साधन के भी परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। गुरुजी, एक अच्छा जीवन बिताने के लिए सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक व्यक्ति को रूटीन में रहना। तो एक नॉर्मल व्यक्ति, एक आम व्यक्ति अपने आप को रूटीन में किस तरीके से ढाल सकता है, और क्या सच में सुबह 3-4 बजे उठना ही एक प्रॉपर रूटीन को फॉलो करने जैसा ही रहेगा? उसको किस तरीके से अपना दिन बिताना चाहिए, आप वो बता सकते हैं? एक व्यवहारिक सत्ता होती है, और उस व्यवहारिक सत्ता में समाज में रहने वाले लोगों के सामने बहुत सी कठिनाइयाँ आया करती हैं। ये व्यवहारिक बातें हैं। जहाँ नियम और संयम की बात है, योगियों के लिए, ब्रह्मचारियों के लिए, गृहस्थाश्रम में भी जो सज्जन पुरुष हैं और कामना से
उपरत हो गए हैं, अब उन्हें कुछ नहीं चाहिए, 60-70 साल के हो या कम उम्र के हैं तो उनके मन में वैराग्य आ गया है, तो ऐसे लोगों को के लिए समय का बंधन नहीं होता। समय का बंधन तो नियम पालन कराने के लिए है। जिनका 24 घंटा ही परमात्मा के लिए अर्पित है, उनका कोई समय काल देश वस्तु इन सब का ध्यान उनको नहीं रहता। देश काल वस्तु से वो ऊपर हो जाते हैं। अब ये बालक है, ये 7 बजे उठता है सो करके, लेकिन इसको 6 बजे स्कूल भेजना है माँ को, तो 5 बजे इसको उठाना ही पड़ेगा। ये नहीं उठेगा ऐसा नहीं है, नहीं जगेगा ऐसा भी नहीं है, लेकिन यदि 6 बजे स्कूल जाना है, स्कूल की बस 6 बजे आ जाती है, तो इस बच्चे को 5 बजे माँ उठाती है। ये सब नियम है। इसी तरह से साधना करना है, गायत्री की कृपा प्राप्त करनी है, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही चाहिए। ये नियम है, ये नित्य कर्म है। 3 तरह के कर्म होते हैं, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। तो नित्य कर्म करने से पाप नहीं लगता, इसलिए नित्य कर्मों को करना चाहिए। प्रत्यवायो न भवेत्। दोष से मुक्त होने के लिए पूरे दिन में मनुष्य बहुत से काम करते हैं, 10 काम अच्छे करते हैं, एक गलती हो जाती है, दोष लगता है। नित्य कर्मों से वह दोष मुक्त हो जाया करता है। नित्य कर्म क्या है? सबके अलग अलग हैं। ब्राह्मण का अलग है, क्षत्रिय का अलग है, वैश्य का अलग है, शूद्र का अलग है। फिर ये विशेष धर्म में आएगा। सामान्य धर्म में सब मनुष्य हैं जी, सभी मनुष्य हैं जी। तो मनुष्य का सामान्य धर्म है धृति, क्षमा, दमस्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। ये धर्म के 10 लक्षण प्राणी मात्र के लिए हैं। ये सभी के ऊपर लागू होते हैं। फिर विशेष धर्म होते हैं, फिर आपद धर्म होता है, धर्मः त्रिविधो भवति आदि आदि। गुरुजी, आज के ज़माने में ऐसे बहुत सारे युवा हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो जानते होंगे महाभारत के बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा रामायण के बारे में, भगवत गीता जहाँ तक उनको पता रहता है, लेकिन सिर्फ ये हमारे सनातन धर्म में एक बिंदु समान है जितना हमारा ज्ञान का महासागर हमारे सनातन धर्म है। तो उनको इस ज्ञान के महासागर से परिचित कराने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, हमारे सनातन धर्म, हिंदू धर्म के जो मूल हैं वो तो वेद हैं जी, और जितने नाम आपने लिए हैं ये सब वेद से ही निकले हुए हैं जी। जैसे आपने श्रीमद् भागवत कहा या भगवत गीता कहा, तो निगम कल्प तरोर गलितम फलम, निगम माने वेद, वेदों का ही सार श्रीमद् भागवत की कथा में है। परमात्मा श्री कृष्ण ने जो वाणी अर्जुन को उपदेश में सुनाई वो वेदोक्त वाणी है, शास्त्रोक्त है, इसलिए उनका विस्तार हुआ है। 18 पुराण हुए हैं, 18 उपपुराण हुए हैं, 4 वेद हैं। पहले तो एक ही वेद था, फिर वेदव्यास जी ने उसके 4 विभाग कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, फिर 6 वेदांग बने। ऐसे करते 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 वेदव्यास जी उनका विभाजन करते गए, लेकिन मूल तत्व तो एक ही है। तत्व की बात एक ही है कि वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव परमात्मा है। मनुष्य का शरीर हमें प्राप्त हुआ है तो उसे जानने के लिए ही प्राप्त हुआ है। उसे जान करके आवागमन से मुक्त होना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। ये उद्देश्य है, जिनका ये उद्देश्य है वो सफलता प्राप्त करते हैं। जिनका उद्देश्य नहीं है वो बार बार जन्म लेते हैं, आते हैं और जाते हैं, आते हैं और जाते हैं। उनका उत्थान पतन होता रहता है। इसलिए जो युवा पीढ़ी है, आवनारी पीढ़ी से, उसके गले के नीचे धर्म कैसे उतारा जाए, तो हमें देखते हैं पूरे देश में भ्रमण हुआ करता है, तो पहले की अपेक्षा जागृति बहुत आई है, जागृति आई है। लेकिन आपका जो प्रश्न है अपेक्षाकृत और होना चाहिए, उसके लिए अब इस समय जिम्मेदारी माता पिता की है, क्योंकि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, शासन के द्वारा प्रचलित जो शिक्षा प्रणाली है, उस शिक्षा प्रणाली में धर्म की शिक्षा नहीं है। बिल्कुल। और धर्म की शिक्षा के बिना नैतिकता आ नहीं सकती है। बिल्कुल। तो अब साधु संत महात्मा, मठ मंदिर आश्रम संप्रदाय ट्रस्ट और माता पिता, इनकी जिम्मेदारी है
कि धर्म का प्रचार प्रसार हम कैसे और अच्छे तरीके से कर सकें, कर तो रहे ही हैं और अच्छे तरीके से कर सकें, क्योंकि जिस तरह से साधन बढ़ रहे हैं प्रचार प्रसार के, उस तरह से जनसंख्या भी बढ़ रही है, तो उसको बैलेंस करना होगा। गुरुजी, आपको लगता है कि जो अब हमारा जो भारत है वो वेस्टर्नाइज, जो वेस्टर्न कल्चर है, जो वेस्टर्न शिक्षण प्रणाली है, उसको अपना चुका है, और आपको लगता है कि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को आगे बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? गुरुकुल शिक्षा प्रणाली से ही हम शिक्षित हो सकते हैं। एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि शिक्षा प्राप्त करने की क्या आवश्यकता है, क्यों पढ़ना चाहिए। पूरा मंत्रिमंडल बैठा हुआ था सामने, कोई उत्तर नहीं दे सका। एक किसान बैठा हुआ था, खेड़ूआत, उसने कहा हजूर मुझे क्षमा करें तो मैं उत्तर दे दूं। कहा क्षमा करेंगे। तो उस किसान ने कहा कि हजूर इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि यह प्रश्न पैदा ना हो कि क्यों पढ़ना चाहिए। इसलिए शिक्षा हमारे जीवन का मुख्य आधार है, मूलाधार है, वो हमें प्राप्त होना चाहिए। और ऐसी शिक्षा होना चाहिए जो हमारी संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति, धरोहर की रक्षा करने की प्रेरणा दे। अगर हम हिंदू हैं तो हिंदुत्व में वृद्धि करने वाली शिक्षा होनी चाहिए। हम राष्ट्र अगर नहीं हैं, हम हिंदू नहीं हैं तो भारतीय तो हैं, तो राष्ट्रीयता की शिक्षा हमें मिलनी चाहिए। तो इस तरह से इसमें सुधार किया जा सकता है। गुरुजी, एक और चिंतित विषय है कि आज के ज़माने में बहुत सारे हिंदू लोगों को, बहुत सारे सनातनी धर्म के लोगों को भ्रमित करके उनका धर्मांतरण किया जा रहा है। इसको रोकने के लिए हम एक व्यक्ति किस तरीके के कदम उठा सकता है? अब एक व्यक्ति का तो काम है नहीं, इसमें समूह के रूप में ही संगठन बना करके काम करना होगा जी। व्यक्ति के रूप में तो 10-20 लोग, कल हम लोग गए थे, इसी काम से गए थे। धर्मांतरण रोकने का जो प्रयास होना चाहिए वो हम लोग भी कर रहे हैं। 3 दिन से यही काम चल रहा है, अब 2 दिन और चलेगा। तो उसी के लिए जगह जगह कैंप लगा करके, लेकिन उनके धर्मांतरण का जो प्रयास है उसके आगे हमारा बहुत छोटा है। हाँ, उसका कारण यह है कि एक तो कानून नियम आड़े आता है और दूसरे धन आड़े आता है। उनके पास धन बहुत है, पैसा बहुत है, विदेशी फंडिंग होती है और बाहर से रुपया आता है, डॉलर में आता है, पाउंड में आता है, और बहुत से उनके ट्रस्ट हैं जिनको C-35 जैसे वो एग्जम्पशन मिले हुए हैं। तो उसका लाभ लेकर के और हमारी गरीबी का लाभ लेकर के, हमारे अज्ञान का लाभ लेकर के, हमारे बड़े बड़े जो लोग हैं उनका उन क्षेत्रों में जाना नहीं होता है, उसका लाभ लेकर के धर्मांतरण करते हैं वो लोग। तो इसमें भी जागृति आई है, काफ़ी प्रयास प्रारंभ हुए हैं और हम सरकार से अपेक्षा करेंगे कि धर्मांतरण रोकने के लिए ऐसा बहुत कड़ा कानून बने कि धर्मांतरण करने वाले को 100 बार विचार करना पड़े। मूल बात इसमें पांडे जी समझने की यह है कि कोई जब एक धर्म से दूसरे धर्म में जाता है तो जाने वाले को पहले अपने धर्म में दोष देखने पड़ेंगे। बिल्कुल, क्या दुर्गुण हैं जो हम इन्हें छोड़ रहे हैं, और जिस धर्म में हम जा रहे हैं उनकी क्या विशेषता है, उनके कौन से ऐसे गुण हैं जो हमारे धर्म में नहीं हैं, जिसमें हमने जन्म लिया है, जो हमारे माता पिता हैं। माता पिता जिस धर्म के थे, उनके माता पिता जिस धर्म के थे, उनके माता पिता जिस धर्म के थे। तो इसलिए बहुत आवश्यक है इन बातों पर विचार करने के लिए कि हमें स्वधर्मे निधनम श्रेयः, गीता जी का उपदेश है, नहीं छोड़ना चाहिए। और धर्मशास्त्र कहते हैं स्वधर्मस्य परित्यागः परधर्मस्य चाक्रिया, ये नहीं करना चाहिए, अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। हम अपने देह को नहीं छोड़ सकते हैं, हम अपने माता पिता का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, तो धर्म परिवर्तन कैसे कर सकते हैं? हम जिस धर्म में हैं उसमें आने का कारण मूल क्या है? हमारे माता पिता जी। किसी भी बालक बालिका ने नहीं सोचा होगा कभी कि हम किसे माता पिता बनाएं जी। ऐसा तो नहीं सोचा उसने, वो तो आया है
माँ के गर्भ में आया है। जो माँ 9 महीने तक गर्भ धारण करती है, उस माँ को भी नहीं मालूम है कि मेरे पेट में जो बालक पल रहा है वो किस धर्म से आया है। जी। मेरे गर्भ में आने के पहले किस धर्म में था, गरीब था कि अमीर था, कि पढ़ा लिखा था, कि विद्वान था, कि मूर्ख था, कौन था, वो माँ भी नहीं जानती है। बालक को भी नहीं पता है कि मैं किस माँ के पेट में हूँ। ये सब हो रहा है। तो जिस माता पिता ने हमें जन्म दिया है वही हमारी जाति है और वही हमारा धर्म है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। गुरुजी, सनातन धर्म से जुड़ी किसी भी चीज़ से आपको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है और आप चिंतित हो, उसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए? एक तो आपने यही प्रश्न किया है, धर्मांतरण वाला, ये चिंतनीय विषय है। और दूसरा, शिक्षा हम चाहते हैं। जी। हमारे जो चारों मठ हैं शंकराचार्यों के, चारों पीठों में ये जो हमारी समिति है उसमें निर्णय लिया गया था, बेंगलोर में चतुर्पीठ सम्मेलन हुआ था। दूसरे भी जो आचार्य हैं, वल्लभाचार्य जी महाराज हैं, निम्बारकाचार्य जी हैं, मध्वाचार्य जी हैं और रामानंदाचार्य जी हैं, रामानुजाचार्य, जितने भी आचार्य हैं, सबका तो यही काम तो है। बिल्कुल। हाँ, लोगों को पशुता से ऊपर उठाना ही धर्म का काम है। धर्म का उपदेश धर्माचार्य देते हैं। जी। तो इन सब आचार्यों का, संप्रदाय वालों का यही काम है। शिक्षा के क्षेत्र में धर्म की शिक्षा एक सहज उपाय है कि हमारे बालक धार्मिक हो सकते हैं शिक्षा के माध्यम से। क्योंकि जैसे इस बालक को आप पढ़ाएंगे 2 और 2 4, 2-3 बार में ही वो सीख जाएगा। जी। 2-3 बार में ही सीख जाएगा। तो इस उम्र में जब हम जो संस्कार इसमें डाल देंगे वो जीवन भर पड़ा रहेगा। जैसे लीली माटी हो, गीली मिट्टी का कोई भी खिलौना बना लो, कोई भी रमकड़ा करी सको छो तुम गीली मिट्टी का, लेकिन मिट्टी कड़ी हो जाए तो नहीं बना सकते। कौमारे आचरित प्राज्ञ, बाल्यावस्था से ही बालकों में धर्म का संस्कार आना चाहिए और वो आ सकता है हमारे शिक्षा केंद्रों के द्वारा, गुरुकुलों के द्वारा, स्कूल कॉलेजों के द्वारा। आज के दिन में लोग जो हैं इंग्लिश को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन उससे भी सबसे अद्भुत भाषा जो मैं बोलना चाहूँगा वो है संस्कृत। आप उसका महत्व बता सकते हैं आज के युवाओं को? भाषा का विरोध नहीं है, इंग्लिश भाषा का भी हम लोग विरोध नहीं करते, हम कल्चर का विरोध करते हैं। जी। दूसरी बात, संस्कृत भाषा की जहाँ बात है तो सभी भाषाओं की जननी ही संस्कृत भाषा है। जी। और हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वो संस्कृत भाषा में ही हैं। तो बिना संस्कृत के ज्ञान के हम अर्थ का अनर्थ, आने गुजराती में कहवाए छे अर्थघटन, उल्टा कर देते हैं, उल्टा कर लेते हैं, उल्टा समझा देते हैं, विपरीत समझ लेते हैं। इसलिए अनुव्याख्याता महर्षि भी, हमारे महर्षियों ने जितने भी धर्मशास्त्रों का व्याख्यान किया है वह संस्कृत भाषा में ही किया है। वो दैव भाषा है, मनुष्यों की भाषा है और उसकी रक्षा होनी चाहिए। संस्कृतश्च प्रचाराय प्रसाराय प्रयतितव्यम सर्वेषां भारतीयानां कर्तव्यम अस्ति। प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। और हमारे देश में और विदेशों में जो कंप्यूटर वाले लोग हैं उन्होंने भी यह सिद्ध किया है, इस भाषा में ऐसी शक्ति है कि हमारे जो उपकरण हैं वो जल्दी उसको स्वीकार कर लेते हैं। ये भी आपने पढ़ाई होगा। तो इसलिए संस्कृत भाषा में हमारा जितना भी वैदिक साहित्य है, जितना वैदिक वाङ्मय है, सब संस्कृत में ही है। तो वो भाषा तो हमें आनी ही चाहिए, अन्यथा जो लोग हैं वो उल्टा पुल्टा बता करके और हमारा अर्थ का अनर्थ करेंगे। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा और मैं एक आखिरी जो सवाल यही होगा कि आप एक संदेश जो पूरे भारतवर्ष या फिर पूरे दुनिया को आप देना चाहेंगे। नहीं, विश्व कल्याण की कामना करने वाला हमारा सनातन धर्म है। हमारा नारा है विश्व का कल्याण हो, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम। तो सभी का कल्याण चाहते हैं, चाहे कोई भी हो और कहीं भी हो, उसका कल्याण होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
हमारी पूरी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत प्रणाम, आपको बहुत बहुत आदर, धन्यवाद। देव